आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी की संशोधित दरें कल से होंगी लागू। पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन समाप्त। रेलवे ने आज रांची होकर चलने वाली वंदे भारत, जनशताब्दी सहित 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों का परिचालन किया रद्द। रांची में चल रहे ईस्ट टेक सिंपोजियम डिफेंस एक्सपो का समापन आज। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई स्वदेशी मिसाइल आकाश और अन्य हथियारों से रूबरू हुए लोग। महालया को लेकर आज रांची समेत राज्य भर में होंगे कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। और रांची में सांसद खेल महोत्सव के तहत साइकिल रैली, साइक्लोथॉन का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट गौरी मिश्रा भी हुई शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम करने और कर ढांचे को सरल बनाने के लिए देश में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी की कम की गई संशोधित नई दरें कल से लागू हो रही हैं। उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। कल से प्रभावी संशोधित जीएसटी दरों और छूटों के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं की पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ई कॉमर्स, फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तुएं जैसी शिकायतें दर्ज की जाएंगी। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज की ओर से कल शुरू हुआ रेल रोको आंदोलन देर रात गृह मंत्रालय के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। इधर रेलवे ने रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। जिन ट्रेनों का परिचालन आज के लिए रद्द किया गया है उनमें रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस, टाटानगर पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा रांची इंटरसिटी, हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस, आसनसोल रांची आसनसोल मेमू, खड़गपुर रांची खड़गपुर मेमू, आद्रा बरकाकाना आद्रा, टाटानगर बरकाकाना मेमू पैसेंजर, हटिया आसनसोल हटिया टाटानगर ट्रेन शामिल है। कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया है। इनमें गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस, गोरखपुर रांची एक्सप्रेस, नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनसेवा और सुशासन की भावना से सरकार बदलाव और प्रगति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह से कर राहत और सुनिश्चित पेंशन प्रदान किया है। एक रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए आगे बढ़कर काम किया है। आयकर दर को कम करने से लेकर रिटर्न सरल बनाने तक हर कदम नागरिकों को उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा अपने पास रखने देने के मूल विचार से जुड़ा रहा है। हाल के कर सुधार इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय विकास के एक स्तंभ के रूप में मध्यम वर्ग पर भरोसा जताया है। एक और बड़ा फैसला ये था कि सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को पूंजीगत लाभ जैसी विशेष आय को छोड़कर कोई आयकर नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा था कि सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कर राहत सुनिश्चित कर रही है। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। आयकर रिटर्न भरना आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब पहले से भरे हुए रिटर्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को
मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी थी। ये योजना सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन सुनिश्चित करती है, जो कम से कम 25 साल की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। राजधानी रांची के खेलगांव में चल रहे 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 डिफेंस एक्सपो का आज समापन हो रहा है। सेना की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी में 3 दिनों तक लोगों ने हथियारों और मॉडिफाइड व्हीकल के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई भारत की स्वदेशी मिसाइल आकाश को भी करीब से देखा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज महालया है, इसे लेकर राजधानी रांची के दुर्गाबाड़ी समेत राज्य भर के मंदिरों और पूजा पंडालों में देवी दुर्गा का आह्वान किया जाएगा। कल से कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महालया के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। धनबाद जिले में इस वर्ष दुर्गा पूजा समितियों के बीच प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद जिले में इस वर्ष दुर्गा पूजा समितियों के बीच प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर पूजा समितियों को स्वच्छता, सुरक्षा और संसाधन एवं सुगमता के लिए अलग अलग अंक दिए जाएंगे। सर्वाधिक अंक लाकर प्रथम स्थान पर रहने वाली पूजा समिति को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। उपायुक्त ने बताया कि पूजा समितियों के लिए स्वच्छता तथा संसाधन एवं सुगमता के लिए 30 अंक व सुरक्षा के लिए 40 अंक निर्धारित हैं। द्वितीय स्थान पर रहने वाली समिति को 50,000, तृतीय को 20,000 एवं चौथे एवं 5वें स्थान पर रहने वाली पूजा समिति को 15,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,03,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,37,000 रुपए प्रति किलो है। राजधानी रांची में आज सांसद खेल महोत्सव के तहत साइकिल रैली साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि हजारों युवा आज रांची में साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2030 में कॉमनवेल्थ और फिर उसके आगे ओलंपिक, जो देश चाहता है कि चाहे कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम हो, ओलंपिक हो, भारत पदक तालिका में आगे रहे। कैसे रहेगा? जब तक खेल को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक खिलाड़ी को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक देश फिट नहीं रहेगा। और इसीलिए फिट इंडिया, और तभी प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों का निर्देश है कि आप सांसद खेल महोत्सव करो। आज रांची लोकसभा का सांसद खेल महोत्सव प्रारंभ है। आप साइक्लोथॉन साइकिल चलाकर हजारों युवा एक संदेश देंगे कि आप साइकिल चलाओगे तो फिट रहोगे। साइक्लोथॉन में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिस्ट गौरी मिश्रा भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह रांची के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में रांची भारत की साइकिलिंग राजधानी होगी। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के लोकप्रिय सांसद के द्वारा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है और साइक्लाथॉन तो सिर्फ एक शुरुआत है। ऐसे बहुत सारे और इवेंट्स लाइंड अप है। रांची गेट रेडी, गियर अप, एंड आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम रांची विल बी द साइकिलिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज भाजयुमो की ओर से नमो युवा रन का आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर श्री दास ने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य नशा मुक्त और आत्मनिर्भर भारत है। बिहार के नालंदा में चल रही 9वीं ईस्ट जोनल शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी के रोशन होरो ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। वहीं प्रवीण हेरेंज और हर्ष कुमार ने चौथा स्थान हासिल किया।
अन्य खिलाड़ियों में अर्चना कुमारी, रचित रंजन प्रसाद और चिराग कुमार, एलिशान बारला और रूपेश कुमार शामिल हैं। सभी 8 खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी की संशोधित दरें कल से होंगी लागू। पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन समाप्त। रेलवे ने आज रांची होकर चलने वाली वंदे भारत, जनशताब्दी सहित 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों का परिचालन किया रद्द। रांची में चल रहे ईस्ट टेक सिंपोजियम डिफेंस एक्सपो का समापन आज। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई स्वदेशी मिसाइल आकाश और अन्य हथियारों से रूबरू हुए लोग। महालया को लेकर आज रांची समेत राज्य भर में होंगे कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। और रांची में सांसद खेल महोत्सव के तहत साइकिल रैली, साइक्लोथॉन का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट गौरी मिश्रा भी हुई शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।